सोचिए, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भारत और चीन किसी मुद्दे पर एक साथ खड़े हो जाएं, तो दुनिया की राजनीति में क्या भूचाल आ सकता है। अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ भारत को चीन का सीधा और खुला सपोर्ट मिलना क्या सिर्फ एक व्यापारिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? क्या ये कदम आने वाले दिनों में वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला देगा? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप को भारत की ताकत का एहसास कराने के पीछे चीन का असली मकसद क्या है? आज हम इस पूरी कहानी के परत दर परत सच को खोलेंगे, जहां दोस्ती, राजनीति और पावर गेम सब एक साथ खेल में हैं। लेकिन सबसे पहले जो भी इंडियंस हैं, वो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को सख्त चेतावनी दी, सोशल मीडिया पर तीखे बयान दिए और आर्थिक प्रतिबंधों का डर दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसके फैसले किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार होंगे। इस बार भारत ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बल्कि ऐसा कदम उठाया कि उसका सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंदी चीन भी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। ट्रंप के खिलाफ चीन ने न सिर्फ भारत की विदेश नीति की सराहना की, बल्कि खुले तौर पर समर्थन देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस अप्रत्याशित मोड़ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया पन्ना खोल दिया है। आखिर ये कैसे हुआ और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, यही हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ। अब आइए उस किस्से पर जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत अमेरिका को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। मामला कुछ यूं था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से भारत को कड़ा अल्टीमेटम दे दिया, साफ चेतावनी। अगर भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा तो उस पर सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाई जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर अमेरिका की ओर से दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। ये दरअसल एक तरह की आर्थिक ब्लैकमेलिंग थी। मकसद था भारत को डराकर रूस से दूरी बनवाना और अपने खेमे में खड़ा करना। ट्रंप ने यहां तक कहा कि उन्हें खबर मिली है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहा है और यह उनके हिसाब से सही कदम होगा। यानी दुनिया के सामने वह यह तस्वीर पेश करना चाहते थे कि भारत उनके दबाव में झुक चुका है। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, जिसकी भनक शायद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लगी। मोदी सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे रही, मगर अंदर ही अंदर एक अहम फैसला आकार ले रहा था। रॉयटर्स जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारतीय अधिकारियों से बात की तो जवाब सुनकर सब चौंक गए। हमारे पास लंबे समय के तेल अनुबंध हैं और इन्हें रातों रात तोड़ना मुमकिन नहीं। संदेश साफ था, भारत किसी के डर से अपने फैसले नहीं बदलने वाला और रूस से तेल की खरीद जारी रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में भी यही सामने आया। दो वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों, नाम न उजागर करने की शर्त पर, ने बताया कि तेल आयात की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही सरकार ने तेल कंपनियों को रूस से खरीद घटाने के कोई आदेश दिए हैं। ये वाकई भारत के इतिहास का एक अहम मोड़ था। पहली बार भारत ने अमेरिकी दबाव को इस कदर खुलकर ठुकरा दिया। मामला सिर्फ तेल खरीदने का नहीं था, यह भारत की संप्रभुता और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की परीक्षा थी। दुनिया को साफ संदेश मिल गया कि यह अब 90 के दशक वाला भारत नहीं है जो किसी ताकतवर देश की बात पर आंख मूंद कर चल पड़े। यह है 2025 का नया भारत, जो हर फैसला खुद करता है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न खड़ी हो। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर भारत ने अमेरिका जैसे सुपर पावर से सीधी टक्कर लेने का खतरा क्यों उठाया? इसके पीछे महज दोस्ती निभाने का भाव था या फिर कोई गहरी सोच समझकर बनाई गई रणनीति? जवाब छिपा है 3 मजबूत कारणों में। पहला कारण, आर्थिक फायदा। रूस से मिलने वाला कच्चा तेल न केवल उच्च गुणवत्ता वाला है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में काफी सस्ता भी पड़ता है। ऐसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का 85% से अधिक तेल आयात करता है, यह सौदा अरबों डॉलर की बचत है। इससे न केवल पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, बल्कि महंगाई पर भी अंकुश लगता है और विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहता है। दूसरा कारण, रणनीतिक तेल भंडार। हर बड़ा देश भविष्य के संकट जैसे युद्ध या वैश्विक आपूर्ति संकट के लिए तेल का बड़ा भंडार रखता है। सस्ते रूसी तेल ने भारत को यह मौका दिया कि वह अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को भर ले।
यह ऊर्जा का ऐसा गुप्त हथियार है जो मुश्किल वक्त में देश को महीनों तक ऊर्जा संकट से बचाए रख सकता है। तीसरा कारण, स्वतंत्र विदेश नीति। भारत यह दिखाना चाहता था कि वह किसी एक गुट के साथ बंध कर नहीं चलेगा। अमेरिका से दोस्ती भी होगी और रूस से दशकों पुराना रिश्ता भी निभेगा। कूटनीतिक भाषा में इसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, सबसे रिश्ते रखना लेकिन अपने हितों को सर्वोपरि रखना। भारत ने G7 देशों की $60 प्रति बैरल की प्राइस कैप का भी पालन किया, मगर चालाकी से रूस से इससे भी कम कीमत पर तेल खरीद लिया। न अंतर्राष्ट्रीय नियम टूटे, न राष्ट्रीय हित से समझौता हुआ, यानी सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इस कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। भारत और अमेरिका के बीच खिंचाव चरम पर था और तभी मैदान में उतरा एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी एंट्री किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी, चीन। जी हाँ, वही चीन जिसके साथ भारत की सीमाओं पर तनाव और अविश्वास सालों से चला आ रहा है। हैरानी की बात यह थी कि इस बार चीन ने भारत का खुला समर्थन कर दिया। दुनिया भर की नजरें इस घटनाक्रम पर टिक गईं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने चीन के प्रतिष्ठित सिंघुआ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ आन फेंक के हवाले से लिखा कि भारत का यह रुख उसके आर्थिक हितों की रक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति का बेहतरीन उदाहरण है। विशेषज्ञ के मुताबिक भारत का यह फैसला यह भी दिखाता है कि वह अपनी कूटनीति में एक स्थायी संतुलन बनाए रखता है और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही निर्णय लेता है। यह वाकई चौंकाने वाला था। वह देश जिसे भारत अपना रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है, भारत ने एक चाल में कई लक्ष्य साध लिए। अमेरिका को यह एहसास कराया कि दबाव डालना उसे चीन के पाले में धकेल सकता है और चीन को यह संदेश दिया कि भारत अब इतना मजबूत है कि दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन साध सकता है बिना किसी के मोहरे बने। चीन की यह सराहना असल में कोई दोस्ती का तोहफा नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी मजबूरी का नतीजा थी। बीजिंग खुद भी अमेरिकी दबाव की राजनीति का सामना कर रहा है और वह नहीं चाहता कि भारत जैसा बड़ा और असरदार देश पूरी तरह वाशिंगटन के पाले में चला जाए। भारत ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए खुद को एक ब्लॉक बैलेंसर के रूप में पेश कर दिया, यानी ऐसी शक्ति जो किसी एक गुट का हिस्सा न बनकर दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे। अब स्थिति यह है कि भारत का समर्थन पाने के लिए अमेरिका और चीन दोनों को बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रंप की सख्त चेतावनियां, भारत का सीधा और निडर जवाब और उसके बाद चीन की अप्रत्याशित प्रशंसा, इन सब ने मिलकर वैश्विक राजनीति की स्क्रिप्ट ही पलट दी। इसने साबित कर दिया कि भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति है जो अपनी किस्मत खुद लिख रही है। यह था भारत के कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र का प्रदर्शन, एक ऐसा हथियार जो खुलकर कम दिखता है लेकिन वार में सटीक और घातक साबित होता है। यह नो प्रेशर नो सरेंडर नीति का ट्रेलर था, जिसमें साफ संदेश है कि भारत आर्थिक दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। 25% टैरिफ की धमकी के बावजूद भारत अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। उसने बड़ी रणनीतिक कुशलता से अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधते हुए अपने भू राजनीतिक हित सुरक्षित रखे। यह वही छुपा हुआ संतुलन प्लान है जिसने दुनिया भर के रणनीतिकारों को हैरान कर दिया है। आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां वह अमेरिका, रूस और चीन जैसे दिग्गजों के बीच बारीकी से संतुलन बनाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख सकता है। यह वह भारत है जो अब केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दर्शक नहीं, बल्कि खेल का असली खिलाड़ी बन चुका है। एक ऐसा खिलाड़ी जो न केवल अपने पत्ते सही समय पर खोलना जानता है, बल्कि सामने वाले को अपने चालों में उलझाकर मात देना भी जानता है। अमेरिकी दबाव, ट्रंप की चेतावनियां, रूस के साथ पुराने रिश्ते और चीन की अप्रत्याशित सराहना, ये सब मिलकर भारत की उस कूटनीतिक क्षमता का सबूत है जो पहले कभी इतनी साफ साफ दुनिया के सामने नहीं आई थी। अब सवाल यह है, क्या रूस से तेल खरीदने का यह साहसिक फैसला, अमेरिकी दबाव को ठुकराना, भारत की सही चाल थी या एक जोखिम भरा कदम? क्या चीन की इस तारीफ के पीछे सच में भारत की नीति की सराहना है या फिर यह केवल एक रणनीतिक चाल है ताकि भारत अमेरिकी खेमे से दूर रहे? आप इस पर क्या सोचते हैं? आपका नजरिया इस बहस को और भी रोचक बना सकता है। अपनी राय, विचार और विश्लेषण नीचे कमेंट में लिखें और बताएं कि आप भारत की इस नो प्रेशर नो सरेंडर नीति को किस तरह देखते हैं।